एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने चेपॉक में अपना 17 साल का इंतजार खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट आरसीबी और सीएसके के दरमियान। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही घर में हरा दिया और अपने आईपीएल सीजन की शुरुआत बैक टू बैक जीत से की। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 196 का स्ट्रॉन्ग स्कोर बनाया और फिर अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से इस टारगेट का आसानी से बचाव किया। इस सीएसके की अपने घर में रॉन्च के मामले में सबसे बड़ी हार बनी। शुरुआती पावर प्ले में ही आरसीबी ने मैच अपनी तरफ खींच लिया। फील्ड सॉल्ट ने एक तेज 32 रन की पारी खेली, जबकि सीएसके के किसी भी बल्लेबाज ने ऐसे शुरुआत नहीं दी जो 197 के चेज में जरूरी थी। उल्टा उन्होंने पहले ही कुछ ओवर्स में 3 विकेट गंवा दिए। इससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाए और आखिर में 50 रन से हार गए। जब पिच थोड़ी स्लो हो तब नए बॉल का पूरा फायदा उठाना जरूरी होता है। सॉल्ट ने शुरू से ही तेजी दिखाई और खलील अहमद को कुछ बाउंड्रीज मारी। सीएसके का रविचंद्रन अश्विन को जल्दी इंट्यूस करना उनको भारी पड़ा, क्योंकि सॉल्ट ने उनको एक 6 और 2 बाउंड्रीज के साथ वेलकम किया। दूसरी तरफ कोहली को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन नूर अहमद के फुल टच पर उन्होंने अपनी पहली बाउंड्री मारी। लेकिन इसी ओवर में एमएस धोनी की लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग ने कोहली का काम खत्म कर दिया। देवदत्त पाडिक्कल ने पावर प्ले के अंत में एक चौका जोड़कर आरसीबी को एक और मजबूती दी। पडिक्कल ने पावर प्ले के बाद कुछ टाइम तक जबरदस्त बैटिंग की और जडेजा के अगेंस्ट एक 6 और कुछ बाउंड्रीज भी मारी, लेकिन गायकवाड ने एक शानदार कैच लेकर उनकी पारी खत्म की। वहीं सीएसके के फील्डर्स ने रजत पाटीदार को बार बार लाइफ दिए, जिसके पाटीदार ने पूरा फायदा उठाया। कोहली भी एक हेलमेट पे लगने के बाद पथिराना को एक 6 और एक 4 मार्क एग्रासिव हुए, लेकिन नूर ने उन्हें डीप मिड विकेट में कैच करवा दिया। पाटीदार ने इसके बाद जडेजा को कुछ बड़े शॉट मार के आरसीबी के रन रेट को बूस्ट कर दिया। इनिंग्स के आखिरी हिस्से में काफी एक्शन देखने को मिला। लिविंगस्टन और जीतेश शर्मा ने नूर के एक ओवर में एक 6 मारा, लेकिन बीच में लिविंगस्टन आउट भी हो गए। खलील ने जीतेश को भी जल्दी पेविलियन में भेज दिया। पथिराना ने पाटीदार और कुणाल पांड्या को एक ही ओवर में निकलकर आरसीबी को 200 के पार जाने से रोका, लेकिन किंग डेविड ने समकारण के आखिरी ओवर में 3 बड़े सिक्सेस जोड़कर इनिंग्स को धमाकेदार तरीके से फिनिश किया और आरसीबी का स्कोर 196 तक पहुंच गया। भुवनेश्वर कुमार की वापसी से आरसीबी का बॉलिंग अटैक और मजबूत हो गया। खासकर पावर प्ले में हेजलवुड ने एक ही ओवर में 2 विकेट से लेकर सीएसके को शॉक दे दिया। पहले राहुल त्रिपाठी ने एक सिंपल पुल शॉट खेला जो आसानी से कैच हो गया। सबसे बड़ा झटका गायकवाड का आउट होना था, जो शॉर्ट बॉल को गलत तरीके से खेल रही थी और बाउंड्री के पास कैच दे दिया। दीपक हुडा, जो इम्पैक्ट सब शिवम दुबे से पहले आए थे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगे और एंड में एक एज लगाकर आउट हो गए। इससे सीएसके का प्रेशर और बढ़ गया और अब जिम्मेदारी सचिन रविंद्र और समकरण पर थी। आरसीबी के स्पिनर ने पावर प्ले के बाद भी सीएसके को बंद रखा, क्योंकि ड्यू नहीं था। रिकॉर्ड रन रेट बढ़ाता जा रहा था और करंट प्रेशर में एक गलत शॉट खेलकर लिविंगस्टन को विकेट दे बैठे। इसके बाद दुबे फाइनली क्रीज पर आए। उन्होंने सुयश शर्मा के अगेंस्ट एक 6 और एक 4 मारा, लेकिन सुयश ने अगले ओवर में बदला ले लिया और प्रेशर और बढ़ गया। इसका फायदा यश दयाल ने उठाया, जो एक ही ओवर में दुबे और सचिन रविंद्र को आइडेंटिकल तरीके से आउट कर दिया। पिच स्लो थी, जिसके कारण सीएसके कभी मोमेंटम नहीं बना पाई। पूरे मैच में सीएसके का क्राउड शांत रहा, लेकिन धोनी की छोटी सी कमियों ने उनको थोड़ी खुश दी। फॉर्मर कैप्टन ने हेजलवुड के अगेंस्ट कुछ बाउंड्रीज निकाली और कुणाल के आखिरी ओवर में 2 बड़े सिक्सेस भी लगाए। उन्होंने आखिरी बॉल को भी बाउंड्री तक पहुंचाया और 16 गेंदों में 30 रन पर नॉट आउट रहे, लेकिन ऐसे डिफीट का मार्जिन कम करने का कम आया, क्योंकि मैच आरसीबी के नाम हो चुका था।
अगर ब्रीफ स्कोर के बारे में बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 196 पर 7 विकेट गंवा बैठे, जहां राजत पाटीदार ने 51 और फिल शॉट ने 32, जहां नूर अहमद ने 37 रन देकर 3 विकेट निकाले और माथिशा पथिराना ने 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। वही चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 146 रन बनाए 8 विकेट गंवाकर, जहां राजेंद्र बिंद्रा ने 41, MS धोनी ने 30 और जॉश हेजलवुड ने 21 रन देकर 3 विकेट ली। वहीं यश दयाल ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने ये मैच 50 रन से जीत हासिल की है दोस्तों। और राजत पाटीदार का एक शानदार अर्धशतक की वजह से उसको मैन ऑफ द मैच की अवार्ड भी चुना गया।